इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर लेट ब्लूमर्स। एक बार पुनः आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने 1.5 मार्क लगाए हुए हैं। एक्सप्लेन द ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन ऑफ चाइना एज इनिशिएटेड इन 1958। इस क्वेश्चन को पढ़ के आप समझ गए होंगे कि ये किस लेसन का है। तो ये मैं बता दूं एक बार कि डेवलपमेंटल एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान का जो विकास का जो एक्सपीरियंस रहा है, जो कौन सी स्ट्रेटजी उन लोगों ने अपनाई, और उसके संबंध में ये मेरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने वहाँ से उठाया है। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण लेसन है उन बच्चों के लिए जो हमारे लेट ब्लूमर्स हैं। कोई बच्चा हमारा कमज़ोर नहीं है, लेकिन वो देर से जागने वाले बच्चे हैं, तो उनके लिए है। तो पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन ऑफ चाइना एज इनिशिएटेड इन 1958। तो यहाँ से एक क्वेश्चन निकल के आता है। इसी से क्वेश्चन से ही एक क्वेश्चन बन रहा है कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन कब स्टार्ट किया गया था, तो 1958 में। तो उसको एक्सप्लेन करना है। तो ये लॉन्ग आंसर है, और अगर MCQ में पूछता है तो आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। तो ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन 1958। ओके। तो इनिशियली द इकोनॉमी वॉज एग्रेरियन इन नेचर। सारी अर्थव्यवस्थाएँ कृषि आधारित अर्थव्यवस्थाएँ थी। जब इतिहास को हम उठाकर देखें तो नोमैडिक लाइफ से हम स्टार्ट होते हैं और धीरे धीरे हम सेटल्ड लाइफ की तरफ बढ़ते हैं। तो सेटल्ड लाइफ तभी स्टार्ट होती है जब हमारी व्यवस्था क्या हो गई, कृषि पर आधारित हो गई। तो इनिशियली द इकोनॉमी वॉज एग्रेरियन इन नेचर। एग्रेरियन मतलब कृषि आधारित थी। बट द ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन GLF कैंपेन इनिशिएटेड इन 1958 एम्ड एट इंडस्ट्रियलाइजिंग। तो GLF का उद्देश्य क्या था, इंडस्ट्रियलाइजेशन करना था ऑन ए मैसिव स्केल, बड़े पैमाने पर। इट वॉज एन इकोनॉमिक एंड सोशल कैंपेन। ये किस तरह का कैंपेन था, इकोनॉमिक भी था, सोशल कैंपेन। तो इकोनॉमिक प्लस सोशल कैंपेन इज इक्वल टू GLF, ऐसा कर सकते हैं याद रखने के लिए। तो इट वॉज एन इकोनॉमिक एंड सोशल कैंपेन बाय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। वहाँ एक ही पार्टी है कम्युनिस्ट, हमारे यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है, कांग्रेस है, BJP है, और तृणमूल कांग्रेस है, RJD है, JDU है, ठीक है, AIDMK है वगैरह, बहुत सारी पार्टियाँ। तो यहाँ पर चाइना में एक ही पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी, और हमारे यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है, इसका भी ध्यान रखेंगे। तो इट वाज एन इकोनॉमिक एंड सोशल कैंपेन बाय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना फ्रॉम 1958 से 62 में इंडिया चाइना वार होता है, तो 58 से लेकर 62 तक ये कैंपेन चला। इट वाज लेड बाय चेयरमैन माओ जेडोंग। तो माओ जेडोंग ने जो है इसको शुरू किया था। विच वॉज एम टू रैपिडली ट्रांसफॉर्म द कंट्री फ्रॉम एग्रेरियन इकोनॉमी टू अ सोशलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, सोशलिस्ट, दो तरह की इकोनॉमिक अर्थव्यवस्थाएं थी। एक सोशलिस्ट अर्थव्यवस्था जिसका लीडर USSR था, और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मार्केट बेस्ड इकोनॉमी थी, और सोशलिस्ट इकोनॉमी प्लान्ड इकोनॉमी थी। तो इस तरह से ये बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे आपके। तो माओ जेडोंग जो इसका चेयरमैन था, was led by Chairman Mao Zedong, which was aimed to rapidly transform the country from agrarian economy to a socialist economy. It resulted in drastic decline in food output. इसका परिणाम क्या हुआ कि फूड का जो आउटपुट हुआ बहुत तेज़ी से गिर गया, इंडस्ट्री पर ज़्यादा फोकस बढ़ गया था। पीपुल वर इनकरेज टू सेटअप इंडस्ट्रीज इन देयर बैकयार्ड्स। तो लोगों को क्या गया था, अपने घर का जो भी हिस्सा है उनका, तो उसके बैकयार्ड्स में, उसके पीछे जो है वो हर व्यक्ति, हर फैमिली को मतलब मोटिवेट किया गया था कि वो इंडस्ट्री सेटअप करे। अंडर द कम्यून सिस्टम पीपुल कलेक्टिवली कल्टिवेटेड लैंड। और कम्यून सिस्टम क्या था, जिसमें कलेक्टिवली लैंड का कल्टिवेशन होता है। कृषि जो है सामूहिक कृषि जिसको कहते हैं ना, कलेक्टिव। तो कम्यून सिस्टम में पीपुल कलेक्टिवली कल्टिवेटेड लैंड्स। इन 1958 देयर वर 26,000 कम्यून्स। 26,000 कम्यून्स थे 1958 में जब शुरू हुआ था। तो दैट कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल द फार्म पॉपुलेशन। जितने भी पॉपुलेशन था उसको, फार्म पॉपुलेशन था, सबको कवर कर देते थे। हाउएवर GLF कैंपेन वाज फेस्ड विद द प्रॉब्लम ऑफ अ सीवियर ड्राउट दैट किल्ड अबाउट 30 मिलियन पीपल। 30 मिलियन लोग मारे गए थे जो GLF कैंपेन में जो ड्राउट की स्थिति आ गई उसकी वजह से। एंड विड्रॉल ऑफ रशियन प्रोफेशनल। और रशिया ने पहले यहाँ पर चाइना में अपना प्रोफेशनल भेजे थे, तो रशिया ने इसमें क्या किया, अपने प्रोफेशनल को विड्रॉ कर लिया। हु हैड अर्लियर बीन सेंट टू चाइना
टू हेल्प इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस बाय देयर होम कंट्री व्हेन रसिया हैड कॉन्फ्लिक्ट विद द चाइना। चाइना के कॉन्फ्लिक्ट सबके साथ है, इंडिया के साथ है, जापान के साथ है, कोरिया के साथ है, क्या कहते हैं, रसिया के साथ है, सबके साथ है चाइना के कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं। तो यहाँ पर कई चीज़ें हैं। ग्रेटली फॉरवर्ड पॉलिसी कब शुरू हुई? 1958 से 60 पहले एग्रीरियन बेस्ड इकोनॉमी थी। इसका उद्देश्य क्या था कि इकोनॉमिक और सोशल दोनों में ड्रास्टिक चेंज लाना है। इसका उद्देश्य था इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करना था। इसकी वजह से आउटपुट घटा। ये सब सारी चीज़, रशियन जो है प्रोफेसर को विड्रॉ कर लिया गया। तो यही हमारा इस लेसन इस क्वेश्चन का है। तो एक ही क्वेश्चन में करा रहा हूँ। तो ये हमारा एक मतलब आप केवल वैल्यू पॉइंट से याद रखिए कब स्टार्ट हुआ, उसमें इसका उद्देश्य क्या था। तो ये एग्रेरियन इकोनॉमी थी और इकोनॉमिक और सोशल कैंपेन था। ये एक पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ने स्टार्ट किया था। चेयरमैन माओ जेडोंग जी थे। ठीक है, 26,000 कम्यून स्टार्ट हो गए थे 1958 में। इसका ड्राउट आ गया, उसकी वजह से बहुत सारे लोग मारे गए। बहुत सारे लोग मारे गए तभी लिखे, तभी मार्क्स मिलेगा। 30 मिनट लिख देंगे तो ज़्यादा ठीक है, अच्छा है। रशियन जो है प्रोफेशनल वो विड्रॉ कर लिया गया। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन आपका बढ़िया से तैयार हो गया। उसको 2 बार इस तरीके से स्प्लिट करके पढ़ेंगे। वैल्यू पॉइंट्स को अलग कर लें। इसमें से कौन कौन सा GLF मतलब 1958 से 62, ठीक है, स्टार्ट किया गया था 52 में, 62 में। इसके माओ जेडोंग चेयरमैन थे। इसका उद्देश्य क्या था? तो इकोनॉमिक और सोशल कैंपेन था ये, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद करना है। थैंक यू।